हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग्स कैसे करी जाती है। फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने URL ऑप्शन पे जाके टाइप करना है seller.flipkart.com। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं आप फ्लिपकार्ट के मेन पोर्टल पे आ जाते हैं लॉगिन सेक्शन में। यहाँ पर राइट साइड पे आप देखोगे आपको लॉगिन दिख रहा होगा। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपसे आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड रिक्वायर करेगा। आपकी जो ईमेल आईडी होगी आप यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे आपकी आईडी का पासवर्ड पूछेगा एंड देन आप जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे एंटर हो जाओगे, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लिस्टिंग्स करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ऊपर पॉइंट में दिख रहा होगा लिस्टिंग्स में ऐड न्यू लिस्टिंग्स। आप ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड अ सिंगल लिस्टिंग। दो तरीके की लिस्टिंग होती है, एक बल्क लिस्टिंग और एक सिंगल लिस्टिंग। हम आपको आज सिखाएंगे कि सिंगल लिस्टिंग्स फ्लिपकार्ट पर कैसे करी जाती है। सिंगल लिस्टिंग करने के लिए आपको ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ये जो लर्न टू सिंगल लिस्टिंग्स का यहाँ पर वीडियो भी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएगा। कैटेगरीज, जिस भी कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट आता है, वो ऑटोमोटिव्स में आता है, बेबी केयर्स में है, बुक्स, क्लोथिंग, जो भी XYZ आपका प्रोडक्ट है, आप यहाँ से इंडिविजुअली कैटेगरी सिलेक्ट करके भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को। सपोज अगर मेरे को एक कंपास लिस्ट करना है तो मैं यहाँ पर कंपास टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कंपास काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में है, स्पोर्ट्स में है, ऑफिस में है, ऑटोमोटिव के अंदर भी आ रहा है। लेकिन आपकी जो एग्जैक्ट कंपास की कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला आपसे रिक्वायर करता है सिलेक्ट ब्रांड। सिलेक्ट ब्रांड में एक्चुअली क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे आपका सबसे पहले यहाँ तो ब्रांड आपने लिया होना चाहिए उस कैटेगरी में, या फिर आपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो सिलेक्ट ब्रांड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंटर ब्रांड नेम भी आप अपने ब्रांड का नेम डाल सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी का नाम है XYZ। अगर कोई भी कंपनी के नाम से अगर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए, सपोज मैं अभी एक ट्राई करता हूँ कि माज हैंडी करके मैं अगर एक ब्रांड नेम चेक करूँ कि अगर ये ब्रांड नेम अवेलेबल है, तो अगर ये ब्रांड नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि आप इस ब्रांड नेम में लिस्टिंग कर सकते हो इस कैटेगरी में। अगर इसमें अगर मेरे को ब्रांड, मैं चेक ब्रांड पे क्लिक करता हूँ, मेरे को तब भी यहाँ पर क्रॉस आता है या फिर किसी भी रीजंस की वजह से, लाइक सपोज अगर मैं पोलो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड है तो अगर मैं पोलो के ब्रांड में लिस्टिंग करना चाहता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर मेरे को इस ब्रांड के लिए अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। वो अप्रूवल्स के लिए आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपको अप्रूवल्स का भी पता लग जाएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पर देखा था माज हैंडी लिखते ही मेरे को एलिजिबिलिटी है कि मैं ब्रांड से लिस्टिंग कर सकता हूँ इस नेम से। तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने लिस्टिंग के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इमेजेस सेक्शन आपका यहाँ पर होगा जहाँ आपको फोटोज डालनी है। प्राइस, स्टॉक्स एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन की ये डिटेल्स होगी। प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस की डिटेल ये होगी और एडिशनल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स का थर्ड कॉलम होगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे आप देखोगे एडिट का कॉलम है फ्लिपकार्ट पे। लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जो ये स्टार है आपको दिख रहा होगा, जो जिन पॉइंट्स के ऊपर ये स्टार्स हैं वो फील्ड भरना मैंडेटरी है। सेलर SKU ID में मैं आपको बता देता हूँ। सेलर SKU ID में आपको क्या करना है कि अगर आपके प्रोडक्ट का कोई SKU कोड है आप डाल सकते हैं, लाइक MAZ। कंपास है तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म डाल लिया CMP एंड 1654। तो ये मेरा एक SKU ID है जिससे मैं अपनी इन्वेंट्री याद रखता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है लिस्टिंग स्टेटस। आपको एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है, वो आपके ऊपर है। अगर वो प्रोडक्ट आपका स्टॉक में है तो आप एक्टिव करेंगे उसको, अगर वो स्टॉक में नहीं है तो आप उसे इनएक्टिव कर देंगे। अभी सपोज ये वाली लिस्टिंग मेरे स्टॉक में नहीं है तो मैंने यहाँ पर इनएक्टिव का
कॉलम सिलेक्ट कर लिया। एमआरपी प्राइस मेरा एमआरपी प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का और जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस एमआरपी प्राइस से कम होता है। आप यहाँ पर मैंने एमआरपी अपना 2000 लिखा एंड सेलिंग प्राइस 1500 लिखा। फुलफिलमेंट बाय आप सेलर, यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, सेलर्स एंड सेलर स्मार्ट। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हम सेलर साइड से ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है प्रोक्यूरमेंट टाइप। यहां पर आप देखेंगे इन स्टॉक या एक्सप्रेस, 2 तरीके का होता है प्रोक्यूरमेंट टाइप। इसमें ये आपका डिलीवरी का है, आप एक्सप्रेस तरीके से दे रहे हो या नॉर्मल दे रहे हो। एक्सप्रेस में हो रहे हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल्स यहाँ पर हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इन स्टॉक ही रखेंगे तो वो आपसे SLA भी पूछेगा और वो होगा कितने डेज में, दिन में आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन स्टॉक करके SLA में 1 से 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा आप ना डालें, जितना भी हो सके आप 1 दिन ही रखें कि 1 दिन में आप डिलीवरी फ्लिपकार्ट डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर आप 1 ही डालें। उसके बाद आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स आपके प्रोडक्ट का क्या है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, आपका जितना भी स्टॉक होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपसे रिक्वायर करता है शिपिंग प्रोवाइड। शिपिंग प्रोवाइडर यहाँ पर अगर आप अपने एंड से शिपिंग कर रहे हैं तो आपको सेलर सेलेक्ट करना है। अगर आप फ्लिपकार्ट एंड से आपकी शिपिंग हो रही है तो आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मेरी यहाँ से फ्लिपकार्ट से हो रही है तो मेरे को यहाँ पर फ्लिपकार्ट से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मुझको अपने लोकल, जोनल और नेशनल चार्जेस यहाँ पर डालने पड़ते हैं। तो जो मैं यहाँ पर अपने डाल देता हूँ कि लाइक मेरा लोकल डिलीवरी चार्जेस 25 लगता है, जोनल का 30 लगता है एंड नेशनल का 35 लगता है। यहाँ पर मैंने वो सारी डिटेल्स डाल दी। यहाँ पर एक और ऑप्शन खुलता है, ये ऑप्शनल डिटेल है, मैंडेटरी नहीं है भरना। फ्लिपकार्ट प्लस, इसको हम प्लस लिस्टिंग भी कर सकते हैं, नॉन प्लस लिस्टिंग भी कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरीज में आपकी लिस्टिंग हो रही है, नॉन प्लस एंड प्लस लिस्टिंग, आप प्लस लिस्टिंग्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आप ही के प्रोडक्ट का पैकेज का वेट पूछेगा केजीज में, याद रहे केजीज में। अगर वो 1 किलो का है तो आप 1 लिख देंगे, 1 केजी। अगर वो ग्राम्स में है तो आप यहाँ पर 0.500 या 600 जो भी आप डालेंगे वो डाल देंगे, 0.600 केजी, यानी कि वो 600 ग्राम का है। ठीक है। उसके बाद आपके पैकेज का लेंथ सेंटीमीटर्स में रिक्वायर करता है। आपको बताना है कि आपका पैकेज जो है वो 10x10 जितने भी उसका लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, वो आपने यहाँ पर डालना है। मैं अभी रैंडमली 10 डाल रहा हूँ सबके अंदर। उसके बाद जो यहाँ पर टैक्स डिटेल आपसे रिक्वायर करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछता है कि HSN कोड यहाँ पर इसने रेलिवेंटली दे रखा होता है। अगर आप GST 18% पे करते हैं जो भी है, अगर 12% के हिसाब से जो आपका HSN कोड कनेक्ट होता है वो यहाँ पर है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी सर्च करके यहाँ पर मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं अपना HSN। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा 18% GST के हिसाब से ये मेरा HSN कोड पड़ता है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया जो मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो मेरे को अगर ड्रॉप डाउन में रेलेवेंट में मिल गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं अपनी साइड से भी डाल सकता हूँ सर्च करके जो मेरा है। लग्जरी सेस में हम कुछ नहीं करते हैं, ये कॉलम ऑप्शनल है, इसको खाली छोड़ देते हैं। टैक्स कोड में ये हमसे रिक्वायर करता है कि आप GST कितना पे करते हैं अपने इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर, 3%, 5%, 12, 18, 28, जिस भी टैक्स कोड पे आप डील करते हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे। GST में 18% करता हूँ। फिर आती है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में हम यहाँ से इंडिया से डील कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया लिखते हैं। मैन्युफैक्चरर का डिटेल आप यहाँ पर कोशिश करें अपनी कंपनी का नाम डाल दें, XYZ जो भी आपकी कंपनी का नाम है। पैकर डिटेल्स में आप अपनी पैकिंग की डिटेल्स डाल सकते हैं, पैकर डिटेल्स, लेकिन अगर कोशिश कीजिए अगर आप दोनों सेल्स में अपनी कंपनी नेम्स ही डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज फ़ोन नंबर्स वगैरह डालने कंपलसरी नहीं है। मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में अपनी डिटेल्स ज़्यादा बतानी ज़रूरी नहीं है, तो आप अपनी कंपनी नेम इन दोनों पोर्टल्स में डाल दें, इन दोनों कॉलम्स के अंदर, तो वेल एंड गुड है। आप मेक श्योर जितनी आपने डिटेल्स भर दी है इसे कैंसिल ना करें, इसे सेव पे क्लिक करें। सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएगा। अगर कोई एरर्स होंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने कोई मिस्टेक करी होगी तो यहाँ पर हमसे रिक्वायर करता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर डिटेल्स एंड पैकर डिटेल्स का लेंथ है वो कम से कम 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। देखिए XYZ मैंने लिखा, नॉर्मल आपकी कंपनी का जो भी नेम होगा, लाइक यहाँ पर मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको, हैंडी क्राफ्ट्स। आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम डाला वो 10 कैरेक्टर से ऊपर था,
10 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए मैन्युफैक्चरर डिटेल्स एंड पैकर डिटेल्स। और आपको ये भी चीज यहाँ पर दिखी कि अगर कोई गलती होगी तो ये पोर्टल हमें ऑटोमेटिकली वहां पर वार्न कर देगा कि आपने एक सेल में कुछ मिस्टेक करा है, वो क्या एरर है वो आपको वहीं पर ही उसी टाइम हाईलाइट करके शो कर देगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्लू टिक आ गया है, यानी कि इसमें 24 में से 22 डिटेल्स हमने फिल कर दिया है, यानी कि अब इसमें और एडिशनल डिटेल रिक्वायर नहीं है। सेकंड कॉलम यहां पर आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में ये हमसे क्या रिक्वायर करता है, हम एडिट पे क्लिक करते हैं। मॉडल नेम, बेसिकली क्या होता है मॉडल नेम ही कभी कभी आप यहाँ पर आपका जो मॉडल नेम होगा, लाइक कंपास है तो यहाँ पर आप अपने मॉडल नेम का कंपास लिख सकते हैं, या ब्रास कंपास है तो आप उस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रास कंपास। एंड मॉडल नेम, जो आप टाइटल्स में कुछ बेसिक चीजें रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि मॉडल नेम आपका कंपास कैटेगरी में टाइटल्स की जगह पर शो होगा। तो आप यहाँ पर देख लें, जैसे मैंने ब्रास कंपास लिख दिया, हाइकिंग टूल यहाँ पर मैंने आगे डाल दिया। उसके बाद जो भी मेरे यहाँ पर कंपास का कलर है, ब्लैक कलर में है तो ब्लैक, ब्राउन में है तो ब्राउन, गोल्ड है तो गोल्ड हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर दो एडिशनल कलर हैं तो मैंने गोल्ड, यहाँ प्लस का कॉलम आप देखेंगे क्लिक करते ही सिलेक्ट वन में मेरे पास गोल्ड एंड ब्राउन है तो मैंने गोल्ड एंड ब्राउन दोनों सिलेक्ट कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर जो हमने अपना एसक्यू रखा था हम वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज उससे डिफरेंट भी अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, अगर पार्ट नंबर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज नहीं है तो आपको अपना खुद का बनाकर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सेव, जैसे ही आप इस पे सेव पे क्लिक करते हैं आप ये देख सकते हैं कि सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम है ये भी ग्रीन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आती है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। एडिशनल डिस्क्रिप्शंस में बेसिकली क्या है, ये ऑप्शनल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मेन मैंडेटरी फील्ड था वो यहाँ पर फिल हो गया। ऑप्शनल डिटेल्स में आपसे क्या क्या चीजें रिक्वायर करता है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स, पैक ऑफ, टाइप, स्पोर्ट टाइप, मटेरियल्स, ये बेसिक डिटेल्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लाइक टाइप आप डाल सकते हो, स्पोर्ट्स टाइप है, ठीक है, स्पोर्ट्स टाइप्स में आप डाल सकते हो ट्रैवल्स एंड ऑल, तो यहाँ पर आप उसके लिए भी डिटेल्स फिल कर सकते हो। मटेरियल जैसे ब्रास है तो ब्रास, अगर ब्रास एंड वुड में है या ब्रास एंड आयरन में है तो यहाँ आपको जैसे दिख रहा होगा प्लस का आइकन है, प्लस करके हम उसमें यहाँ पर आगे भी फिल कर सकते हैं। लाइक और भी एडिशनल XYZ हमारे मटेरियल होंगे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में लिक्विड फिल है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आपका प्रोडक्ट वाटर प्रूफ है तो यस, नो। मतलब ये सारी डिटेल्स आप देखेंगे, अटैचमेंट्स, नंबर ऑफ बटन्स, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको एक कॉलम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन कॉलम्स आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ये ऑप्शनल डिटेल है, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर इस एडिशनल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स एंड की स्पेसिफिकेशंस आपको ये जरूर डालना है। ये तीन फील्ड्स आपके प्रोडक्ट का जो बेसिक डिटेल होता है वो यहाँ पर रिक्वायर करती है। इधर कोई करेक्टर्स का लिमिट नहीं है, बट फिर भी डिस्क्रिप्शन आप 100-150 करेक्टर्स का रखें, ठीक है। जो भी आप अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं। सर्च कीवर्ड्स में लाइक आपको जो सर्च कीवर्ड्स रखने हैं वो कंपास आपने लिख दिया, हाइकिंग कंपास आप डाल सकते हैं। एक ही लाइन में या कोमा डाल के नहीं लिखना है, आपको इंडिविजुअली सारे लिखने हैं इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ। ट्रैवल कंपास, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रहे। जो भी आप अपने प्रोडक्ट का कलेक्टिबल, नॉटिकल डाल सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको अपने बेस्ट 3 से 4 अपने कीवर्ड्स जो सर्च करने पर आपको टॉप चार्ट पर दिखें, जो सबसे ज़्यादा वायरल कीवर्ड्स हैं, आप उन्हें डाल सकते हैं इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन फिल कर सकते हैं, सर्च कीवर्ड्स में आप सर्च कीवर्ड्स एंड की फीचर्स अगर आपके हैं कि जैसे आप बताना चाहते हैं एडिशनल डिटेल्स, की फीचर्स लाइक मटेरियल की अलग से डिटेल आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। मटेरियल यहाँ पर डाल दिया आपने, ब्रास, एंड देन आपने फिर यहाँ पर साइजेस के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने साइजेस बता दिए कि वो कितना है। इस तरीके से आप उसे प्लस करके डिटेल्स करके आप जैसे ही सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 में से 8 डिटेल्स हमने फिल करी हैं, मतलब 8 कॉलम्स हमने फिल करे हुए हैं।
तो ये ऑप्शनल है, पूरी की पूरी एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट याद रहे आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स एंड की प्रोडक्ट फीचर्स, और जो भी आपको लगता है कि मटेरियल टाइप अगर डालने मैंडेटरी है या आपके पास है जो डिटेल आपके प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आप देखते हैं कि अभी भी एक एरर दिखा रहा है इमेजेस का। इमेजेस जो होती हैं, आप एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन आपको इस तरीके से ओपन होगा। आप यहाँ पर 5 इमेजेस डाल सकते हैं, डिफरेंट एंगल से होना चाहिए, सेम इमेज नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि मैं एक ही फोटो को 5 बार डाल दूं, नहीं, डिफरेंट एंगल से फोटो डालना है। फोटो डालने के लिए आप यहाँ पर यहीं पर ही क्लिक करोगे इमेज वाले सेक्शन पे, अपलोड फोटो। जैसे ही अब यहाँ पर अपलोड फोटो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं डालता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज मेरे पास कंपास की पड़ी है, मैंने यहाँ पर इसे ओपन करा। जैसे ही मैंने ओपन करा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इमेजेस इस तरीके से आ गई। अगर मेरे को कोई दूसरी इमेज डालनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपलोड फोटो पर जाकर अपनी इमेज डाल सकता हूँ। अगर तीसरी फोटो डालनी है, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके अपलोड फोटो पे जा सकता हूँ। अभी मेरे पास एक ही फोटो है, तो मैंने जैसे ही एक ही फोटो पे करके यहाँ पर सेव कर दिया। मिनिमम 1 फोटो डालना मैंडेटरी है, बट आप कोशिश कीजिए कि आप 5 फोटोज डालें अलग अलग एंगल से। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारी चीजें मेरी फिल हो चुकी हैं। जो मेरा बाहर फ्लिपकार्ट के सर्च बार पर जो मेरा टाइटल शो होगा, वो टाइटल ये शो होगा, ब्रास कंपास हाइकिंग टूल कंपास गोल्ड ब्राउन। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम एडिट वाले कॉलम पे जाते हैं। जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एट्रीब्यूट कलर हुए पड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट दैट कैन मेकअप टाइटल। कुछ फील्ड ऐसी होंगी जो ऑटोमेटिकली आपके टाइटल में दिखेंगी। आपका टाइटल आपको देखना होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं। सपोज आपको ये टाइटल अच्छा नहीं लग रहा, तो मॉडल नेम में लाइक आपको ब्रास हाइकिंग टूल कंपास करना है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक ब्रास हाइकिंग कंपास टूल। इस तरीके से आप इसको बनाना चाहते हैं, तो मैं जैसे इसे सेव कर देता हूं, तो आप देखेंगे हमारा टाइटल भी चेंज हो गया, ब्रास हाइकिंग कंपास टूल। मतलब कहने का पॉइंट ये है कि जो कलर वाला फील्ड है और जो मॉडल नेम वाला फील्ड है इस कैटेगरी के अंदर, वो आपका दैट कैन मेकअप टाइटल, वो आपका टाइटल में दिखेगा। तो जो आप यहां पर फिल करोगे वही आपका टाइटल बनकर आएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का लिस्टिंग डन हो जाता है इस तरीके से, तो आप जैसे ही सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करते हैं, सेंड टू क्यूसी से 48 आवर्स लगते हैं आपकी लिस्टिंग्स को अप्रूव होने के लिए, और अप्रूव होने के बाद आपकी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्टिव इनएक्टिव आपको शो हो जाएगी। स्टेटस देखने के लिए आप यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने ब्रांड नेम यहाँ पर ये ले रखा है, वो आपको यहीं दिख जाएगा माय लिस्टिंग्स में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लिस्टिंग्स पे, ऐड अ न्यू लिस्टिंग्स के। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो इस तरीके से आपका, अभी मैंने सेव एंड बैक कर दिया इसलिए ड्राफ्ट शो कर रहा है। अगर आप सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा अंडर क्यूसी, और जब वो क्यूसी पास हो जाएगा तो ग्रीन टिक के साथ आ जाएगा क्यूसी पास, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी एक्टिव इन्वेंट्रीज में यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। अगर वो एक्टिव होगा तो एक्टिव में दिखेगा, अगर वो इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव में दिखेगा। सो गाइज, ये थी फ्लिपकार्ट पर किस तरीके से लिस्टिंग करने की ट्रेनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।